हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग आपके सीए इंटरमीडिएट लेवल पे जो पेपर नंबर 6B है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसका डिटेल्ड स्टडी प्लान डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे डॉक्यूमेंट को आगे बढ़ाता हूँ और जैसे जैसे डॉक्यूमेंट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके दिमाग में क्लैरिटी होते जाएगी। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2025 में आपकी सीए इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम होने वाली है। 4 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, 4 सितंबर से। हमारा जो सब्जेक्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उसमें टोटल मार्क्स कितने हैं आपके? तो भाई साहब टोटल 50 मार्क के लिए आपको ये सब्जेक्ट है और बाकी के बचे हुए 50 मार्क्स के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पढ़ाई आपको करना है। देन ये जो 50 मार्क्स है इसका बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो इसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे और आपका जो आरटीपी मैंने देखा, मॉडल टेस्ट पेपर्स देखे, तो वहाँ से मुझे ध्यान में आया कि भाई साहब 35 मार्क्स के आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं और इन जनरल अभी एमसीक्यू जो है ना, वो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो एमसीक्यू का शीट होता है वो तो इंस्टीट्यूट देता नहीं है, वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल नहीं है। तो ये मैं अज्यूम करता हूँ कि 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आपको आते हैं और 35 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इन जनरल आपके पास आते हैं। कुल मिलाकर इस तरीके से 50 मार्क्स आपके कवर होते हैं। अब ये 35 मार्क्स और 15 मार्क्स, इसमें से डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है, सारा कुछ इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। इन जनरल 50 मार्क्स के लिए आपको तैयारी करनी है। तो हमारा टारगेट क्या है? स्कोर 40 प्लस, यानी 50 में से 40 से ज़्यादा मार्क्स हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में स्कोर करने हैं। रियलिस्टिक टारगेट है एकदम। ठीक है, तो ये 40 प्लस मार्क्स हम स्कोर करेंगे, उसके लिए हमारे पास कितने दिन हैं? टोटल 50 दिनों में हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को कंप्लीट करना है। 50 दिनों में आप डेली 3 आवर्स निकालोगे, इसमें मैंने आपके ब्रेक्स, छोटे छोटे ब्रेक्स, सब चीज़ें इंक्लूड कर दी है। कलेक्टिवली 3 घंटा आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए अलॉट करना है। तो 50 दिनों में 3 घंटा अगर आप डेली पढ़ाई करते हो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, तो कलेक्टिवली 50 डेज में 150 आवर्स आपको एलोकेट करने हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए। अब यहाँ पर मैं जो स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूँ वो फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी है। मैं आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि पिन पॉइंट स्ट्रेटेजी बताना यूट्यूब के ऊपर इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि हर एक स्टूडेंट, एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का कैपेसिटी अलग होता है, उसकी तैयारी, उसकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन अलग अलग होती है। तो मैं आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस बेसिक फ्रेमवर्क को आप अपने सिचुएशन के हिसाब से अडॉप्ट कर लीजिए एंड देन आगे बढ़िए। ठीक है, एकदम क्लैरिटी के साथ मैंने बता दिया है। तो चलो, इन 150 आवर्स को हमें 50 दिन में कैसे यूटिलाइज करना है, अब वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले the major question, point number 1, study material to be referred for September 2025 एग्जाम। भाई साहब, स्टडी मटेरियल कौन सा रेफर करना है, ये सबसे पहले डिसीजन ले लो और उसी स्टडी मटेरियल को स्टिक करना। बार बार इंस्टीट्यूट का, अपने क्लास के नोट्स, फिर इंस्टीट्यूट, ऐसा घूमना नहीं है। एक स्टडी मटेरियल पकड़ो जिसके ऊपर आपका भरोसा है और उसी स्टडी मटेरियल को प्रिपेयर करो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पूरे प्लान की आपको समरी बता देता हूँ। हमारे पास कोर स्टडी मटेरियल क्या है? आपके पास 2 प्रकार के मटेरियल अवेलेबल है। पहला तो हमारे इंस्टीट्यूट ने जो मटेरियल इशू किया है, मॉड्यूल्स, वो, या फिर अगर आपने कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन किया है तो आपके पास कोचिंग क्लासेस का बुक्स या नोट्स होंगे। इन दोनों में से कोई एक आपको फाइनल करना है और उसी को कंप्लीट रेफर करना है। इधर उधर घूमने का नहीं, ज़्यादा भटकने का नहीं है। इन दोनों में से कोई एक फाइनल करो, उसी के साथ आगे बढ़ो। अब ये जो मेरी स्ट्रैटेजी है, पूरा जो डेटा है, मैंने सिलेक्ट किया है आपका आईसीएआई का स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो इसके बेसिस के ऊपर मैं पूरी स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ। देन हमारे पास 2 प्रकार के स्टडी मटेरियल है। पॉइंट नंबर 1 में कोर स्टडी मटेरियल है और पॉइंट नंबर 2 में क्वेश्चन आंसर्स के प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस स्टडी मटेरियल, विच इज ऑल्सो इशूड बाय आईसीएआई। तो हमारे पास सबसे पहले आईसीएआई का मॉड्यूल आ गया, हमने फाइनलाइज कर लिया। पॉइंट नंबर 2 में हमें पता चला कि प्रैक्टिस स्टडी मटेरियल भी इशू करता है, आईसीएआई की वेबसाइट पे है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। कौन से हैं?
केस सिनारियो बुकलेट स्पेसिफिकली फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसमें केस सिनारियो दिया रहेगा और केस सिनारियो को पढ़ के 1 या 1.5 पेज का मैक्सिमम वो सिनारियो रहेगा। उस सिनारियो को पढ़ के आपको नीचे दिए गए 5 एमसीक्यूज को सॉल्व करना होता है। इनके सारे के डिटेल्स हमने नीचे टेबल में एकदम अच्छे तरीके से डिस्कस किए। दिस इज अ समरी। दूसरा प्रैक्टिस आपका मटेरियल होता है रिविजन टेस्ट पेपर्स। तो जो न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है वो आरटीपीज आपको रेफर करनी है। अभी तक जितनी इशू की है वो सब पढ़नी है आपको। देन तीसरा स्टडी मटेरियल है आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और उसी के सजेस्टेड आंसर्स, यानी क्वेश्चन पढ़ोगे, सजेस्टेड आंसर पढ़ोगे, इंस्टीट्यूट को क्या एक्सपेक्टेड है वो बातें आपको पता चल जाएगी। और सबसे आखिरी में आप रेफर करोगे मॉडल टेस्ट पेपर्स। इंस्टीट्यूट ने कुल मिलाकर 8 मॉडल टेस्ट पेपर्स इशू कर रखे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, अपने वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, डाउनलोड करो अभी के अभी, और उनको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो जो भी बच्चे इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल रेफर करते हैं उन्हें स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट का प्लस ये 4 पब्लिकेशंस मैंडेटरीली पढ़ने हैं, इनमें से एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और जो बच्चे कोचिंग क्लासेस के बुक्स या नोट्स रेफर करते हैं तो आपको ये मेक श्योर करना है कि वो टीचर ने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को बेस फाउंडेशन बना के आपके क्लास के कोचिंग के नोट्स बनाए हैं और कंप्लीट कवरेज उसमें दिया हुआ है। प्लस इंस्टीट्यूट के बुक्स में जितने क्वेश्चंस, जितने एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो सारे आपके क्लास या कोचिंग सेंटर के बुक में कवर होने चाहिए। अलॉन्ग विद दैट इन पब्लिकेशंस में भी जितने क्वेश्चन आंसर्स है वो सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके सिंगल बुक में आपके पास होने चाहिए। तो ये आपका बेसिक समरी हो गया, स्टडी मटेरियल फाइनलाइज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कोर स्टडी मटेरियल हमने फाइनलाइज करना है आईसीएआई के मॉड्यूल या कोचिंग क्लासेस। आईसीएआई के मॉड्यूल में आपको क्या मिलेगा? चैप्टर वाइज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच टॉपिक, कंप्लीट हर एक टॉपिक आपको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट के इल्यूस्ट्रेशंस मिलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं बीच में वो, एमसीक्यू जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में। ये सारी चीजें आपके कोचिंग सेंटर के इसमें भी होनी चाहिए। देन कोर स्टडी मटेरियल का पर्पस क्या होता है? जो आप एकदम डिटेल रीडिंग करोगे, फर्स्ट वाला कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को आप बिल्ड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। पॉइंट नंबर 2 अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम रिलेवेंट टॉपिक्स। जब आप पढ़ोगे तभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको खुद को मार्क कर लेना है। देन पॉइंट नंबर 3 प्रैक्टिस वेरियस क्वेश्चन फॉर्मेट्स, यानी एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव, सिनारियो बेस्ड, ये सारे प्रैक्टिस आपको करनी है। ये पर्पस होता है आपके स्टडी मटेरियल का, जो आपका कोचिंग सेंटर का स्टडी मटेरियल भी सॉल्व करना चाहिए। देन बेस्ट यूज स्ट्रेटेजी, यानी जो हमारा कोर स्टडी मटेरियल है, मेन बुक, उसको बेस्ट तरीके से यूज आप कैसे करोगे। पॉइंट नंबर 1 रीड थॉरोली फॉर कोर कंसेप्ट्स। एकदम डिटेल में आपको पढ़ना है, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, कुछ भी छोड़ना नहीं है फर्स्ट रीडिंग में। देन सॉल्व एग्जाम्पल्स एंड एमसीक्यूज आफ्टर ईच चैप्टर। जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होगा, पीछे दी गई जो एक्सरसाइज है, टेस्ट योर नॉलेज है, उसको कंप्लीट एमसीक्यू, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बिल्कुल तरीके से सेम सीक्वेंस में पढ़ना है। सीक्वेंस भी आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि आपका जो डेटा फिक्स होने वाला है माइंड में, वो अगर आप सेम पाथ हर बार फॉलो करोगे तो इजी होता है कॉन्सेप्ट्स को रिटेन करना। अगर आप हर बार सीक्वेंस चेंज करोगे तो थोड़ा डेटा राइटिंग में, यहाँ पे डेटा स्टोर करने में कंफ्यूजन होता है। तो जो पहले रीडिंग में आपने सीक्वेंस फॉलो किया है, सेम सीक्वेंस सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रीडिंग में भी, यानी रिवीजन में भी आपको करना है। देन हाईलाइट की एरियाज, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हाईलाइट करो, मार्क करो, उसी से आपके शॉर्ट नोट्स तैयार होने वाले हैं। तो ये आपके कोर स्टडी मटेरियल का सिनेरियो कंप्लीट मैंने आपको बता दिया। अब जो प्रैक्टिस स्टडी मटेरियल हमारा आता है उसके लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। प्रैक्टिस स्टडी मटेरियल में आपके एमसीक्यूज, केस सिनेरियो बेस्ड आंसर्स यानी क्वेश्चंस एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स, ये 3-4 बातें कवर होने वाली है। केस सिनेरियो बुकलेट में आपको क्या मिलेगा? रियल वर्ल्ड बिजनेस सिनेरियोज एंड उसी के नीचे उससे रिलेटेड 5-5 एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं केस सिनेरियो बुकलेट में। कुल मिलाकर 30 केस सिनेरियोज आपके पास है। 30x5 जितने एमसीक्यूज होते हैं उतने एमसीक्यूज आपको अटेम्प्ट करने हैं। देन रिवीजन टेस्ट पेपर्स यानी आरटीपी आपको रेफर करनी है। केस आरटीपी में भी पूरा का पूरा पेपर पैटर्न आपका रिपीट होता है। केस सिनेरियो एमसीक्यू, कंपलसरी एप्लीकेशन बेस्ड इंडिपेंडेंट एमसीक्यू, यानी कुछ लंबे एमसीक्यूज होते हैं, आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है, और ये एप्लीकेशन बेस्ड वाले शॉर्ट एमसीक्यू होते हैं, 3-4 लाइन का क्वेश्चन होगा, उसके नीचे ऑप्शन होंगे। देन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ये सारा चीजें आपके आरटीपी में कवर होगा।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी सेम सिनेरियो आपका फॉलो होने वाला है। एंड मॉडल यानी बेसिकली आरटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड मॉडल टेस्ट पेपर्स, इनमें आपके सेम चीज़ें कवर होने वाली है। केस सिनेरियो एमसीक्यू, कंपलसरी एप्लीकेशन बेस्ड, इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ये सारी बातें आपको कवर करनी है। तो ये हो गया आपका डिटेल्स रिलेटिंग टू कोर स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिस स्टडी मटेरियल। अब आगे बढ़ते हैं डिटेल्ड स्टडी प्लान की तरफ। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो स्टडी है वो आपको 2 हिस्सों में करना है, 2 सेगमेंट्स में आपको करना है। तो समरी जो प्लान का पूरा ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 2 सेगमेंट में आपको अपनी पढ़ाई को डिवाइड करना है। सेगमेंट 1 में आप क्या करोगे, वो रहेगी आपकी फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग हमेशा होती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस नोट प्रिपरेशन प्लस फुल प्रैक्टिस के लिए। तो ये एकदम डिटेल में आपको करना है। टोटल 150 आवर्स जो हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अलॉट किए हैं, उसमें से 90 घंटे आपको 30 दिनों में सेगमेंट 1 के लिए यूटिलाइज करने हैं। 30 days, 90 hours for first reading, conceptual clarity plus note making plus full practice। सेगमेंट 2 आपका शुरू होगा, उसमें आप कवर करोगे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रिवीजन। पहला डिटेल रीडिंग और 3 रिवीजन आपको मस्ट है अगर आपको 40 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन दिस सितंबर 2025 एग्जाम। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रिवीजन आप कवर करोगे सेगमेंट नंबर 2 में। यहाँ पर आपका पर्पस रहेगा रिटेन करना, यानी जो आपने फर्स्ट रीडिंग में पढ़ा है उसको रिवाइज करो, रिटेन करो। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बार बार उसको रिपीट करो, रिवीजन करो। रिटेंशन करोगे आप, स्पीड बढ़ाओगे, रीड करने की स्पीड और रिकॉल करने की स्पीड आप बढ़ाओगे। रिटेन करो, अपनी स्पीड बढ़ाओ, राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी बहुत रखो एंड रिकॉल प्रैक्टिस, यानी एग्जाम सिनेरियो में जैसे आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर याद करना होता है, कौन से टॉपिक है, किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है, तो अपने ब्रेन को ट्रेन करो इन 60 घंटों में। यानी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रिवीजन आर फॉर रिटेंशन, स्पीड एंड रिकॉल प्रैक्टिस। ठीक है, ये आपके 20 दिनों में होना चाहिए। सेगमेंट 1 30 days 90 hours डिटेल्ड रीडिंग। सेगमेंट 2 सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिविजन्स इन 20 days 60 hours। इन टोटल आपको 150 घंटे 50 दिनों में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए यूटिलाइज करने हैं। दिस इज योर समरी ऑफ एंटायर प्लान। उसके बाद डिटेल में चलते हैं सेगमेंट 1 के, जो आपका पहला रीडिंग होने वाला है फॉर 30 days 90 hours। इसका आपका टारगेट क्या है, अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे आपको रोज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी है। देन इस पढ़ाई का आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, कंप्लीट ICAI मॉड्यूल्स, मेक नोट्स। यहां पर सेगमेंट 1 जो है ना आपका, सेगमेंट नंबर 1 में केवल और केवल आपको फोकस करना है आपके कोर स्टडी मटेरियल के ऊपर। सेगमेंट नंबर 1 में कोर स्टडी मटेरियल खत्म होने के बाद फिर आपको प्रैक्टिस पे आना है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 कर लिया फिर इसमें से बिल्कुल भटकने का नहीं। सेम सीक्वेंस फॉलो करो, सेम रास्ता फॉलो करो। पहले स्टडी मटेरियल चैप्टर पढ़ो, चैप्टर के पूरे टॉपिक्स पढ़ो, टॉपिक्स पढ़ने के बाद टेस्ट योर नॉलेज जो चैप्टर के एंड में दिया होता है मॉड्यूल्स में वो पढ़ो, और उसके बाद फिर 1 by 1 पहले केस सिनेरियो पूरे खत्म करो, रिवीजन पूरे उसके बाद रिवीजन टेस्ट पेपर पूरे खत्म करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरे रीड करो एंड देन एट द एंड मॉडल टेस्ट पेपर। ऐसा 4 बार आपको वही सेम रास्ते के ऊपर प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको रिटेंशन, स्पीड एंड रिकॉल डेवलप हो सके। ठीक है, आ जाओ सेगमेंट नंबर 1 में कंप्लीट ICAI मॉड्यूल्स, मेक नोट्स, सॉल्व ऑल MCQs, सिनेरियो बेस्ड एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आलस करना नहीं है। यहाँ पे आप क्या क्या कवर करोगे, कोर स्टडी मटेरियल कवर करोगे, उसके साथ प्रैक्टिस स्टडी मटेरियल यानी ICAI का मॉड्यूल, देन केस सिनेरियो बुकलेट, RTP, पास्ट एग्जाम पेपर्स एंड मॉडल टेस्ट पेपर्स। फिर आ जाओ, अब यहाँ पर सेगमेंट 1 जो है 30 days 90 hours का बिल्कुल डे वाइज हमें, अब यहाँ पे मैं स्पेसिफिक आर वाइज नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे डे वाइज आपको प्लान प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो देखो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कुल मिला के आपको चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे 5 चैप्टर्स कवर करने हैं। तो डे 1 से लेकर डे 3 तक 1 2 3 आपको इन 3 दिनों में चैप्टर नंबर 1 समाप्त करना है। कंप्लीट रीडिंग यानी वर्ड टू वर्ड रीड करना है, बिल्कुल आपको स्पीड मेंटेन करो, आलस नहीं करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। देन
चैप्टर नंबर 1 में आप क्या क्या पढ़ोगे? सबसे पहले आप टॉपिक्स पढ़ोगे। चैप्टर नंबर 1 में कुल मिलाकर 6 बड़े टॉपिक्स है। उन 6 बड़े टॉपिक्स के अंदर छोटे छोटे सब टॉपिक्स है, वो मैंने यहाँ पर काउंट नहीं किया। मैंने ब्रॉड कितने टॉपिक्स है वो आपको बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 में जो कि इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, 6 मेन टॉपिक्स है। ये टॉपिक्स आपको वर्ड टू वर्ड एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ने हैं। उसके बाद फिर आप जब टेस्ट योर नॉलेज चैप्टर का रीडिंग पूरा खत्म करके आखिरी में आओगे तो वहां पर आपको 12 MCQ मिलेंगे, वो अटेम्प्ट करने हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपके 10 है एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपके 4 है। यानी 6 टॉपिक्स, 12 MCQs, 10 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस एंड 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ये आपको कुल मिलाकर 9 घंटों में इन 3 दिनों में, यानी 3x3 रोज 3 घंटा पढ़ाई करनी है। चैप्टर नंबर 1 के लिए 3 दिन आपको अलॉट किए गए हैं, 9 आवर्स। इसमें आपको ये सारा का सारा वॉल्यूम ऑफ डेटा कंप्लीट करना है। देन डे नंबर 4 से लेकर डे नंबर 8, इन 4, 5, 6, 7, 8 5 दिनों में 5 दिन आपको मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के लिए, जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड एनवायरनमेंट। 5 दिन 3 आवर्स डेली, दैट मीन्स 15 घंटे आपको चैप्टर नंबर 2 के लिए मिलते हैं। इसमें आपको फर्स्ट रीडिंग, डिटेल्ड रीडिंग करनी है। चैप्टर नंबर 2 में कुल मिलाकर 7 बड़े टॉपिक्स है, यानी 7 मेन टॉपिक्स है। उसके अंदर सब टॉपिक्स अवेलेबल है, मैंने सब टॉपिक्स काउंटिंग नहीं दिया, मेन टॉपिक्स का काउंटिंग दिया है। तो 15 घंटों में आपको 7 टॉपिक्स को वर्ड टू वर्ड डिटेल में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट बातें मार्क करनी है और अननेसेसरी चीज़ों को बिल्कुल हटा देना है। ठीक है, उसके बाद में चैप्टर पूरा रीड होने के बाद 8 MCQs, 10 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस और 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 15 घंटों में 5 दिनों में आपको इतना वॉल्यूम कवर करना है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग डे 9 से लेकर डे 13 तक। फिर से बड़ा चैप्टर है, इसीलिए 15 घंटे इस चैप्टर को आपको अलॉट करने हैं। चैप्टर का नाम है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट। इसमें 6 मेन टॉपिक्स है, 10 MCQs है, 14 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है और 1 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। कुल मिलाकर 15 घंटों में आपको इतना वॉल्यूम ऑफ डेटा कंप्लीट रीडिंग करना है और दिमाग में घुसेड़ने का है। देन चैप्टर नंबर 4 स्ट्रेटेजिक चॉइस, इसमें डे 14 से लेकर डे 18, यानी फिर से 15 घंटे आपके अलॉट होते हैं। 5 दिन आपको अलॉट होते हैं चैप्टर नंबर 4 के लिए, जो है आपका स्ट्रेटेजिक चॉइस। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक चॉइस में 4 मेन टॉपिक्स है और अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स है। देन मेन टॉपिक्स कवर करो, उसके बाद 9 MCQs, 10 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस एंड 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। 15 घंटों में कुल मिलाकर इतना मटेरियल आपको कवर अप करना है। देन डे 19 से लेकर डे 25 तक, चैप्टर नंबर 5 सबसे बड़ा चैप्टर है, इसीलिए उसके लिए हम लोगों ने अलॉट किए हैं 21 आवर्स। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 7 दिन हमने अलॉट किए हैं। 7 × 3 आवर्स यानी 21 आवर्स हम लोगों ने अलॉट किए हुए हैं। तो 21 आवर्स में आपको 7 मेन टॉपिक्स, 6 MCQs, 9 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस एंड 8 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को कवर अप करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो, अब मैं टेबल ऊपर कर दिया, आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो यहाँ पर डेटा है वो मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, अभी दिखेगा आपको। तो 5 चैप्टर को आपको 25 दिनों में कवर करना है। हमने क्या कि अलॉट किया था कोर स्टडी, फर्स्ट रीडिंग को हमने 30 डेज दिए हुए, तो उन 30 दिनों में से 25 दिन आपको पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ही पढ़ना है, अभी प्रैक्टिस मटेरियल को हाथ भी नहीं लगाने का। ठीक है दोस्तों, तो देखो डे 1 से लेकर डे 25 तक, 25 डेज में आपको 5 चैप्टर्स कवर करने हैं। उसमें आपको 30 टॉपिक्स कवर करने हैं, 45 MCQs। अभी यहाँ पे मैंने आपको टोटल दिए पूरे कॉलम्स की। ठीक है, तो यहाँ पर 30 टॉपिक्स, 45 MCQs, 53 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस एंड 20 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। कुल मिलाकर 75 आवर्स में आपको इन 5 चैप्टर्स को इस तरीके से कवर अप करना है। ये हो गया आपका 30 में से 25 दिन का यूटिलाइजेशन। अब सेगमेंट 1 यानी जो फर्स्ट रीडिंग है उसके बचे हुए 5 दिन को आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। डे 26 से लेकर डे 30 तक ये 5 दिन जो है आप पूरा का पूरा यूटिलाइज करोगे
प्रैक्टिस स्टडी मटेरियल के लिए, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। सबसे पहले आप रेफर करोगे केस सिनारियो बुकलेट। उसमें 30 केस सिनेरियोज आपको दिए, उनको आपको पूरा रीड करना पड़ेगा। कुछ सिनेरियोज 1 पेज के हैं, कुछ सिनेरियोज 1.5 पेज के हैं, तो वो पूरा आपको रीड करना पड़ेगा। और वो सिनेरियो रीड करने के बाद आपको हर एक केस सिनेरियो के नीचे 5 MCQs मिलेंगे। तो यहाँ पर टोटल 30 केस सिनेरियोज, 30 × 5 इज इक्वल्स टू 150 MCQs। ये अब यहाँ पर मैंने इंडिविजुअल नहीं दिया है, ये आपके ऊपर मैं चॉइस छोड़ता हूँ। केस सिनेरियो बुकलेट, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सजेस्टेड आंसर्स एंड मॉडल टेस्ट पेपर्स, ये इतना जो वॉल्यूम है ये कुल मिलाकर आपको 15 आवर्स में कंप्लीट करना है, 5 दिनों में कंप्लीट करना है। अब वो आप 3 घंटे पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 5 दिनों में जो भी अरिथमेटिक इंटरनल आपको बिठाना है वो बिठाओ। कुल मिलाकर 15 घंटे आपको इन स्टडी मटेरियल के फर्स्ट रीडिंग के लिए अलॉट करने हैं। उसमें से केस सिनेरियो वाला बुकलेट जो है उसमें 30 केस सिनेरियोज, 150 MCQs, ये अटेम्प्ट करने, इसको छोड़ना नहीं। देन RTP, कुल मिलाकर इंस्टीट्यूट ने न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन में अभी तक 5 RTPs इशू की है, वो सारी की सारी आपको पढ़नी है। 5 RTPs में आपको 5 केस सिनेरियोज मिलेंगे, 25 MCQs मिलेंगे जो इन केस सिनेरियो के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद में शॉर्ट MCQ ये अलग है, इसको 25 मिलेंगे आपको, एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस 50, यानी 5 RTP मिला के इतना मटेरियल आपको कवर अप करना है। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सजेस्टेड आंसर्स, अभी तक न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन के इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर 4 अटेम्प्ट के पेपर्स अवेलेबल है, उसके सजेस्टेड आंसर्स अवेलेबल है। तो 4 सजेस्टेड आंसर्स में आपको 12 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, 28 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, इतना मटेरियल आपको कवर अप करना है। ये जो MCQ वाला पोर्शन है वो शीट तो मिलती नहीं है साथ में, इसलिए उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मॉडल टेस्ट पेपर, कुल मिलाकर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर अभी तक के लिए 8 मॉडल टेस्ट पेपर्स इशू किए गए हैं। उसमें 8 केस सिनेरियोज है, 40 MCQs है, शॉर्ट MCQ 24 है और 80 क्वेश्चंस है जो कि डिस्क्रिप्टिव नेचर के हैं। तो कुल मिलाकर 15 घंटों में आपको 43 केस सिनेरियो पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद उसके 215 MCQ सॉल्व करने हैं, फिर 49 शॉर्ट MCQ सॉल्व करने हैं, उसके बाद में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस 12 सॉल्व करने हैं एंड 158 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। कुल मिलाकर 15 आवर्स, 5 दिन और इतना मटेरियल आपको कवर करना है। ये हो गया आपका फर्स्ट रीडिंग। 25 दिन प्लस 5 दिन, 25 दिनों में आप अपना मटेरियल यानी चैप्टर और चैप्टर के पीछे दिए गए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे। कुल मिलाकर 75 आवर्स 25 डेज में, और ये फर्स्ट रीडिंग का बात हो रहा है आपका, ठीक है। और बचे हुए 5 दिनों में आप 15 घंटों में इतना सारा मटेरियल प्रैक्टिस मटेरियल से यूज करोगे। यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है 30 दिनों में फर्स्ट डिटेल्ड रीडिंग। अब हमारा आता है समरी ऑफ टोटल वॉल्यूम टू बी स्टडीड इन 30 डेज, फर्स्ट डिटेल्ड रीडिंग। अब यहाँ पर मैंने दोनों टेबल की आपको टोटल बता दी है, यानी कोर स्टडी मटेरियल के यहाँ पर इनकी टोटल प्लस जो प्रैक्टिस वाला मटेरियल है हमारा उसकी टोटल। तो कुल मिलाकर मित्रों आपको 5 टॉपिक्स कवर करने हैं 30 डेज में। नंबर ऑफ टॉपिक्स आपके पास 30 है मेन टॉपिक्स। उसके बाद कुल मिलाकर 94 शॉर्ट MCQs है, कुल मिलाकर 30 केस सिनेरियोज है, उसके 215 MCQs है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन 65 है एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस 175 है। ये कंप्लीट रीडिंग आपको 90 आवर्स में करना है, ठीक है दोस्तों। ये बात आप लोग ध्यान में रखना। अब आता है हमारे रिवीजन का टाइम। पहला जो है 30 दिनों में फर्स्ट रीडिंग हमने एकदम डिटेल, जेन्युइनली और ईमानदारी से की है, बिल्कुल लाग लपेट नहीं, आलस नहीं करने का, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करने का, अगर एग्जाम में पास होने का है तो। फिर सेगमेंट नंबर 2 आप क्या करोगे? सेगमेंट नंबर 2 में हमारे रिविजन्स का डिटेल में आपको ब्रॉड फ्रेमवर्क आपको बता रहा हूं, डे 31 से लेकर डे 36, ठीक है। अभी ये जो हमारा सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग एंड फोर्थ रीडिंग है, ये आपकी रिविजन्स है, ठीक है दोस्तों। तो देखो डे 31 से लेकर 36 6 दिनों में आपको सेकंड रिवीजन डिटेल में करना है।
उसमें आप पूरा मटेरियल कवर करोगे। आईसीएआई का स्टडी मॉड्यूल बेसिकली यहाँ पर ये जितना कंटेंट हमने टोटल किया है ना फर्स्ट रीडिंग का, इसको फिर से आपको रिवाइज करना है कुल मिलाकर 18 घंटों में। 3 आवर डेली पढ़ना है, 6 दिन आपको रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन के लिए 6 दिन लगने वाले, बिल्कुल सीरियसली करना। अगर आपने जेन्युइनली फर्स्ट रीडिंग एकदम डिटेल में की है तो आपको रिवीजन 1 में कोई प्रॉब्लम, रिवीजन्स में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आपने पहले ही हेवी लिफ्टिंग 30 डेज में कर लिया है। अब आप केवल और केवल रिवीजन कर रहे हो। रिवीजन का हमारा पर्पस क्या है? रिटेंशन, स्पीड एंड रिकॉल प्रैक्टिस। तो ये सेकंड रिवीजन में आपको ध्यान में रखना है। 6 दिन में आपको कंप्लीट वॉल्यूम फिर से पढ़ना है वर्ड टू वर्ड। अभी यहाँ पे स्पीड आपकी बढ़नी चाहिए। उसके बाद डे 37 से लेकर 42 थर्ड रिवीजन को भी हम लोग, थर्ड रीडिंग यानी सेकंड रिवीजन, ये जो सेकंड रीडिंग है हमारा, ये रिवीजन नंबर 1 है। सेकंड रीडिंग रिवीजन नंबर 1, थर्ड रीडिंग रिवीजन नंबर 2। 6 दिनों में फिर से वही रास्ता आपको करना है 18 घंटों में तय। रिपीट करना है। जब तक रिपीट टेलीकास्ट आप नहीं करोगे आप सीए की एग्जाम्स में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। जो भी रैंकर्स है, जो भी स्टूडेंट्स पास होते हैं एग्जाम में, उनका एक ही सीक्रेट है, रिपीट टास्क। रिपीट टेलीकास्ट करते रहो जब तक दिमाग में घुसता नहीं, जब तक एग्जाम क्लियर नहीं होती है। रिपीट 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 मोड पे जो भी बच्चे ऑन रहते हैं वो सीए एग्जाम्स आसानी से क्रॉस कर लेते हैं, पास हो जाते हैं। फिर सिमिलरली आपको रिवीजन 1 एंड रिवीजन 2 में सेम बिल्कुल 18 घंटे लग के रिवीजन करनी है 6 दिनों में। फिर से आलस नहीं करना यार ये तो पढ़ लिया, क्योंकि ऐसा लगता है हमको कि हम जब किताब खोल के बैठते हैं ना, तब किताब खोल के बैठेंगे तो हमको ध्यान में आता है यार ये तो पढ़ा है मैंने, फिर से डबल मेहनत में वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ता हूँ। बिल्कुल ये गलती मत करना। किताब खोलने के बाद सबको ध्यान में आता है आंसर क्या है, लेकिन जब एग्जाम में आप बैठते हो क्वेश्चन पढ़ोगे तब आपके सामने किताब नहीं रहती है, तब आपके सामने सिर्फ क्वेश्चन रहता है और आपका दिमाग आपके साथ रहता है। तो जब तक आप रिपीट टेलीकास्ट नहीं करोगे रिविजन्स का, तब तक एग्जाम में क्वेश्चन देख के वो आंसर आपके दिमाग में जनरेट नहीं होगा और आप एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। तो आपको कितना भी लगे कि यार ये तो पढ़ने के बाद ध्यान में आ रहा है, ये तो मेरे दिमाग में है, बिल्कुल ऐसा इस ट्रैप में नहीं फंसने का। बिल्कुल 3 रिवीजन तो आपको करना ही है। फर्स्ट डिटेल रीडिंग, रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3। इतना अगर आप नहीं करोगे तो आप 40+ मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। देन बात पक्की हो गई अभी हमारी। डे 31 से लेकर 36 6 दिनों में पहला रिवीजन, डे 37 से लेकर 42 6 दिनों में दूसरा रिवीजन 18 आवर्स कंप्लीट। ये फिर से वॉल्यूम, इसमें से कुछ भी छोड़ने का नहीं है भाई लोग, जो भी छोड़ोगे तो गए समझ लो। इसमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को थोड़ा टाइम लगेगा, आसान क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, टाइम कम लगेगा। सिमिलरली जो टॉपिक्स है, कुछ टॉपिक्स कॉम्प्लेक्स है, कुछ टॉपिक डिफिकल्ट है, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन कुछ टॉपिक्स बहुत ही आसान है, उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, पढ़ने में भी, रिटेन करने में भी एंड रिवाइज करने में भी। तो जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है उनको थोड़ा ज़्यादा समय दे देना, जो आसान टॉपिक्स है उनको थोड़ा कम समय में निपटा लेना। फिर डे 43 से लेकर 47, अब तीसरा रिवीजन जो है उसको 6 दिन से हमने घटाकर 5 दिन में एडजस्ट करना है। 15 घंटे अलॉट करने हैं और फिर से पूरे मटेरियल में से गो थ्रू करने का है। अब यहाँ पे आप थोड़ा स्पीड अपना बढ़ा सकते हो, जो आसान टॉपिक्स है उनको आप स्किप भी कर सकते हो इन थर्ड रिवीजन। जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है, जो आपको ध्यान में नहीं आ रहे, उनको पहले अटेम्प्ट करना, ठीक है। लेकिन कोशिश करना कि थर्ड रिवीजन में भी आप पूरा का पूरा मटेरियल कवर करो। देन फाइनल राउंड, बचे हुए जो 3 दिन हैं आपके, 3 रिवीजन अभी हमारी हो गई है, ठीक है। 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 दिनों में हमारे 3 रिवीजन्स हो जानी चाहिए। अब बचे 50 दिनों में से बचे हुए 3 दिन जो है वो हमारी फाइनल रीडिंग होने वाली है। फाइनल स्ट्रैटेजी इसमें आपको प्रिपेयर करनी है एंड अब 50 दिन के बाद फिर इस सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाने का, डायरेक्ट पेपर के पहले दिन खोलने का और प्रीवियस डे खोलने का, रिवीजन करने का और दूसरे दिन पेपर देने के लिए जाने का, ठीक है। तो 5th रीडिंग में आपका पर्पस क्या रहेगा, दिस इज योर फाइनल रिवीजन। फिर आप गो थ्रू करो कि कौन से टॉपिक्स अभी भी आपके ठीक से नहीं हुए, उनको कवर करो और आगे आगे बढ़ते जाओ। देन
पेपर की स्ट्रेटेजी डिसाइड कर लो कि पहले आप पेपर में कौन सा अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि आपको पैटर्न पता चल गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी होता है और बाकी में से आपको ऑप्शनल जितने क्वेश्चन है उसमें से 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ABC कंपलसरी केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बाकी के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। तो आपकी पेपर स्ट्रेटेजी आप डिसाइड कर लो, पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, वो किस तरीके से आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, फिर आपको स्वॉट एनालिसिस कर लेना यहाँ पे कि 5 चैप्टर्स में से आपसे सबके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन से हैं, आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या आने वाली है पेपर में, और मार्क्स आपके कहाँ पे कट सकते हैं यानी थ्रेट्स। तो ये स्वॉट एनालिसिस बेसिक कर लेना और कुल मिलाकर आपकी पेपर की स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर लेना। आज की 1 तारीख है ना, डेट क्या है भाई साहब आज की, आज 1 जुलाई 2025 है। 50 डे की स्ट्रेटेजी मैं आपको आज दे रहा हूँ, दैट मीन्स 2 तारीख से 50 दिन गिन लेना, 31 अगस्त तक आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद इस पेपर को हाथ मत लगाना, फिर आपका जो 3 या 4 तारीख को जो पेपर रहेगा उसके तैयारी में लग जाना। और सबसे आखिरी पेपर हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट FMSM रहने वाला है, फिर उसके पहले दिन आपका जो भी आपको रिवीजन करनी है वो कर लेना। तो पहला डिटेल रीडिंग प्लस सेकंड रीडिंग में रिवीजन 1, थर्ड रीडिंग में रिवीजन 2, फोर्थ रीडिंग में रिवीजन 3, यहाँ तक आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। फिफ्थ रीडिंग जो रहेगी वहाँ पे आपको ओवरलुक करते चलना है, स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करते चलना है। ठीक है, ये 9 घंटे में आपको कंप्लीट करना है 3 दिनों में। इस तरीके से सेगमेंट 2 जो आपका आता है 20 दिनों का, उसमें आपको 3 रिविजन्स प्लस एक फाइनल रिवीजन और एग्जाम की स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करके चलना है, खुद को तैयार करके चलना है। कवरेज एंटायर सिलेबस 20 दिनों में 60 घंटों में आपको 3 रिवीजन प्लस एक फाइनल रिवीजन और एग्जाम की स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से पूरा का पूरा आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्लान हम लोगों ने यहाँ पर आपकी आंखों के सामने डिस्कस किया है। आई होप कि आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ये जो प्लान है वो ठीक लगे। मैंने पहले ही वीडियो की शुरुआत में बता दिया, दिस प्लान इज अ रिकमेंडेटरी, एक बेसिक फ्रेमवर्क है। आप यहाँ पर जो हमने समरी डिस्कस की है 150 आवर्स को आप बढ़ा भी सकते हो, 160-70 आवर्स भी कर सकते हो, या फिर इसको घटा के 120 या 100 घंटों में भी आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। मैंने एक रिकमेंडेटरी फॉर्मेट में कि इस तरीके से आपका रोड मैप हो सकता है ये आपको बता दिया है। टाइमिंग आप एडजस्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ रिविजन्स आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन मैंडेटरीली आपको फॉलो क्या करना है, स्टडी मटेरियल कंप्लीट फॉलो करोगे, किसी प्रकार का कोई टॉपिक या क्वेश्चन आंसर स्किप नहीं करोगे, फ्रॉम कोर स्टडी मटेरियल एंड फ्रॉम प्रैक्टिस स्टडी मटेरियल। एट द एंड आपको कुल मिलाकर 5 चैप्टर्स, 30 टॉपिक्स, 94 MCQs, 30 केस सिनेरियोज, 215 केस सिनेरियो बेस्ड MCQs, 65 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस एंड 178 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स। ये सारा टॉपिक आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ना है। अब जिन लोगों को ये स्ट्रेटेजी सही लगती है, प्रैक्टिकल लगती है, वो इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। अदरवाइज आप टाइमिंग अपने हिसाब से डिस्कस करिए, बट दीज आर मैंडेटरी एलिमेंट्स, ये आपको कंप्लीट करने हैं। आइदर यू डू इट इन 90 आवर्स और 80 आवर्स और 100 आवर्स, वो सारी चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और इसी के साथ हमारा जो डिटेल्ड डिस्कशन था फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एग्ज़ाम प्लान टू स्कोर 40+, वो वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आई होप कि आपको गाइडेंस मिला होगा और क्लैरिटी मिली होगी विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्लान, विथ रिस्पेक्ट टू द स्टडी प्लान फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए।